हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे जो आपका पहला पद दिया गया है यह अव्यय है और तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका परमेश्वर शब्द दिया गया है इसमें आपका कर्मधारय समास होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर देखेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों के चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट वाला है यहीं पर आप लोग अधि कर लेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष शब्द में आपका अधि उपसर्ग रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो आप लोग उपसर्ग के बारे में जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगे होते हैं। संग्राम शब्द में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि अल्प विराम का चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अल्प विराम जो इस तरह से चिन्ह होता है इसको अल्प विराम कहा जाता है और जो आपका इस तरह से चिन्ह रहता है इसको अर्ध विराम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अल्प विराम का चिन्ह है वह आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ए में दिया गया है यह आपका अर्धविराम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अल्प विराम और अर्धविराम में अंतर होता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका पूर्ण विराम दिया गया है, यह संबोधन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, यह आपको बताना है। अघोष वर्ण के बारे में जानते हैं। अघोष होता है, दूसरा आपका यहाँ पे घोष या सघोष वर्ण आपके होते हैं। घोष और सघोष दोनों आपका एक ही होता है और अघोष वर्ण में आपका यहाँ पे वर्ग के जो पहले और दूसरे वर्ण आते हैं वह अघोष होते हैं। जो आपका यहाँ पे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है वह आपका घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प वर्ग में जो पहला वर्ड है वह प होता है, तो यहाँ पर देखेंगे यह आपका यहाँ पे क्या है, पहला ही वर्ड है, तो यहाँ पे प बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी जानना है। अल्प प्राण वर्ग का जो पहला तीसरा पांचवा वर्ड है यह आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण दिया गया, महाप्राण में वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होते हैं यह आपके महाप्राण होते हैं, इसको आपको जानना है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन के बारे में जानिए कि स्पर्श व्यंजन आपके यहाँ पे क से लेकर के यहाँ पे जो म तक यहाँ पे कुल 25 यहाँ पे क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क से लेकर के म तक, इसको आपको जानना है। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में आपका यहाँ पे आते हैं यर लव, यह देखेंगे आपके अंतस्थ व्यंजन है, इसको आपको जानना है। उसमें संघर्षी व्यंजन में स ख स ह होते हैं, इसको जानना है। आपका यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें छ त्र ज्ञ स्र होते हैं, इसको भी जानना है। अयोगवा में अंग अ होते हैं, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो महाप्राण दिया गया है, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड और जो महाप्राण होगा उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भ है यह देखेंगे वर्ग का चौथा वर्ड है, तो यह क्या हो जाएगा, महाप्राण, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भलाई में प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भलाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं प्रत्यय शब्दों के अंत में लगे होते हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश में कनौजी, ब्रज, भोजपुरी ये 3 भाषाएं आपकी बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन जो मेवाती है यह राजस्थान की है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, मालवी या राजस्थान की भाषाएं, यह आपको याद रखना है, बोलियां हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे होगा आपका श्लेष अलंकार, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की कौन सा यादि संधि का उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अयादि संधि दिया गया पावक शब्द में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग
देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए रस आपसे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अस्थाई भाव पूछा जा रहा है। अस्थाई भाव निर्वेद होता है, जुगुप्सा होता है, विस्मय होता है। जो करुण होता है वह क्या होता है, रस होता है। और इसका जो यहाँ पे अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, शोक होता है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया अस्थाई भाव नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, करुण होगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए यहाँ पे सही मुहावरा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। यह क्या है, अपने आप को ही संकट में डालना। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो भर शब्द है इसको यहाँ पे रेखांकित कर दिया गया, अंडरलाइन कर दिया गया और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कालवाचक में है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत से निर्मित शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत से, देखेंगे आपका यहाँ पे उच्चारण शब्द बनेगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वहदन ग से यहाँ पे स्वर्ग बनेगा और यहाँ पर है विसर्ग संधि है। तो इसको याद रखना है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का यहाँ पे विलोम है। स्थूल का जो विलोम शब्द होता है वह सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है कि जो चौपाई है बचपन से ही आप पढ़े चले आ रहे हैं कि जो चौपाई होती है उसमें उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं देखेंगे, सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोहा के बारे में भी जान लीजिए। और यहाँ पे दोहा और सोरठा, दोहा सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। दोहा का जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें 13 मात्राएं होती हैं, यह याद रखना है। दूसरा और जो चौथा चरण होता है इसमें 11 मात्राएं होती हैं, इसको याद रखना है। इसके अलावा सोरठा है तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा और चौथा चरण होता है इसमें 13 मात्राएं होती हैं, इसको आपको याद रखना है। यह एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न में ही, ताकि जब भी पहला पद आपका अव्यय हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास ही होगा। तो यहाँ पे यथा क्या अव्यय शब्द है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा, अव्ययी भाव समास। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बाण का हो जाएगा। बाण बी में दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे बुक में भी पढ़े होंगे। तो प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल या क्या है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। के लिए किस कारक का परसर्ग है। तो यहाँ पे जो के लिए शब्द यूज होता है वह देखेंगे आपके संप्रदान में होता है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक का जो परसर्ग है के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। करण में से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के लिए होता है। अपादान में भी से का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो करण है, करण में से का जो प्रयोग होता है वह के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है। और यहाँ पे जो आपका दिया गया अपादान है, अपादान वाले में अलग होने के लिए किया जाता है। तो यह आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 31 होते हैं, 31 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक चरण में देखेंगे 31 वर्ड रहेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जैसे तैसे हो जाएगा। यह क्या है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, डी राइट आंसर है। अरे वाह, खाली स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अरे वाह दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए यहाँ पे एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा स्वावलंबी हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। बारात का तत्सम रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारात का यहाँ पे होता है वर यात्रा। बारात का जो तत्सम रूप होता है वर यात्रा होता है। तो डी वाला राइट आंसर है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा श्याम नारायण पांडे हैं। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ये चारों खाली स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर खाली स्थान करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, ये चारों
अक्सर, यहाँ पे क्या होगा, अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, तो अक्सर और चर्चा भरा जाएगा। अक्सर चर्चा ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा से दिखाया गया है। बाकी ईयर अलेवस ही आपको दिखाए गए हैं, उचित क्रम में आपको क्या करना है, लगा देना है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया जिस प्रकार, जिस प्रकार के बाद देखिए आपका यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे जिस प्रकार अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का जो धैर्य है, मनुष्य का धैर्य हो जाएगा, तो यहाँ पे ल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के व य ल र वाला यहाँ पे जो कूट होगा वह सही होगा। तो यहाँ पे सी वाले में दिया भी है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की जो इच्छा है बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जीवन जीने की इच्छा। इसको देखिए बोला जाता है आपका यहाँ पे जिजीविषा। जीवन जीने की जो इच्छा होती है जिजीविषा कहा जाता है, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो घर है यह देखेंगे आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्दोष होना। दूध का धुला होना इसका मतलब है निर्दोष होना, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा क्रोध होता है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। खान पान में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। खान पान में आप लोग देखेंगे खान पान के बीच में योजक चिन्ह लग गया, तो यह आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, डी वाला राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य की जो लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी, इसके रचनाकार कौन हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कामायनी की जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, तो मीन का जो समानार्थी है या आपका पर्यायवाची है वह देखेंगे आपका होता है झस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। प्रयास करेंगे आप लोग भी, जल्दी से आंसर कीजिए। मिश्र वाक्य में देखेंगे किस लगा रहता है, तो यहाँ पे बी वाले में ही सिर्फ दिया गया, बी वाला आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया श्रुति सम शब्द युग्म वाली भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी, तो यहाँ पे कुल और कुल वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी, और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे, और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो अध्ययन शब्द लिखा गया है यही आपका यहाँ पे सिर्फ शुद्ध है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अधिकार में, यहाँ पे अधिकार इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, या आप लोग जानते हैं। अनुसरण में यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि अनु रहेगा, उसके बाद यहाँ पे अनुसरण इस प्रकार लिखा जाता है, यह सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगामी शब्द होता है, यह भी आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा उत्साह है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे श्रृंगार का रथ होता है, जानते हैं। शांत का यहाँ पे निर्वेद हो जाएगा और यहाँ पे रौद्र का क्रोध होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जो देव है शब्द का बहुवचन बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से देव जन हो जाएगा। देव का यहाँ पे जो बहुवचन होता है उसमें जन लगता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मनोरम है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो चारों वाक्य पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम्हारे नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। अगर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना है तो यह जिला अधिकारी को लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। ऑर्डर का मतलब होता है आपका यहाँ पे आदेश। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म किया जा रहा है कर्मवाच्य। यहाँ पे जो क्रिया है यह कर्म के अनुसार लगी है, कर्मवाच्य। बी वाला राइट आंसर है। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, कृत्रिम का जो यहाँ पे विलोम शब्द है यह प्राकृत होता है और प्राकृतिक का ही यह विलोम है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल से देखिए वाय होता है और अनल से आग होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।